संसद में आज पप्पू यादव ने पुजारी का भेष धारण करके राम मंदिर चंदा चोरी वाले मामले में एक नाटक किया, जिस नाटक में अयोध्या से सांसद से लेकर के राहुल गांधी, तमाम विपक्ष के जितने भी नेता थे वो सभी सम्मिलित हुए। और उसी नाटक में पप्पू यादव राम जी की फोटो हाथ में लेकर, जब उन्होंने जूते चप्पल पहने हुए थे, उस फोटो को हाथ में लेकर उन्होंने पूरा नाटक किया। और साथ ही जब वो अयोध्या के सांसद का पैर छू रहे थे तो उसी वक्त राम जी की फोटो को भी उनके पैर से उन्होंने छुआया। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? मेरे साथ मेरे सहयोगी नीतीश हैं। नीतीश, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? इस तरह से पुजारी का भेष धारण करके वो नाटक करके दिखाना, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सब कुछ पप्पू यादव के लिए कुछ नया नहीं है। पप्पू यादव ऐसा नहीं है कि पहली बार सदन के अंदर इस प्रकार का, एक तो उन्होंने संसद भवन को फैंसी ड्रेस कंपटीशन समझ रखा है। कभी नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट को लेकर के वो माथे पर पट्टी डाल करके, लाठी पकड़ के, हाथों में नकली बैंडेज बांध करके, उसके बाद अगर आप देखिएगा तो आज के दिन जैसे उन्होंने साधु का वेश धारण किया, तो ये सीधे सीधे सनातन का अपमान है। और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी इंडियन अलायंस के नेता वहां पर खड़े थे वो लोग विरोध भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि सनातन को गाली देकर के उनकी पॉलिटिक्स आज तक चलती आई है। ऐसा भी नहीं है कि इतिहास में पहली बार सनातन का अपमान पप्पू यादव या फिर पूरी की पूरी इंडिया अलायंस या फिर उनके समर्थकों ने किया हो। इससे पहले एमके स्टालिन के जो बेटे हैं, एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन कहते हैं सनातन धर्म का भाई इरेडिकेशन होना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। समूल नाश ही कर दो सनातन धर्म का। जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनकर के बैठे हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे जो हैं, जो खुद जमीन घोटाले में फंसे हुए, खैर वहां नहीं जाते हैं, लेकिन प्रियांक खड़गे ने कहा था कि सनातन धर्म भी कुछ इसी प्रकार का धर्म है जो लोगों में भेदभाव करना सिखाता है। और भी तरह तरह की चीजें, प्रकार प्रकार की चीजें, अनेकों चीजें उन्होंने बोली। इस प्रकार के जहरीले बयान देना इन सभी के सभी पार्टियों का एक आदत बन चुकी है। अब उसके ऊपर भी देखिए ना, राहुल गांधी जाकर वहां पर चढ़ावा चोरी में चढ़ावा डाल रहे हैं, जिसको लेकर पप्पू यादव भाग रहे हैं। हाँ। वही राहुल गांधी और वही कांग्रेस पार्टी जिसने मुखर के कभी नहीं कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर बना तो राम मंदिर के इनॉग्रेशन का भी जो इन्विटेशन था वो ठुकरा दिया। वो भाजपा सरकार ने थोड़ी दिया था, बिल्कुल, वो तो राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया था। वही राहुल गांधी जिन्होंने कभी राम मंदिर का पक्ष नहीं लिया, राम के बारे में चर्चा नहीं की, वो राम मंदिर में चढ़ावा डाल रहे हैं। सच में तो राहुल गांधी कभी चढ़ावा डालने गए नहीं, लेकिन जब नाटक हुआ, जब हिंदुओं की आस्था के साथ खेला जा रहा था, पुजारी के भेष में चोरी का नाटक दिखाया जा रहा था, तब राहुल गांधी चंदा डाल रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार? देखिए, जैसे आपने एक बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया बात कही कि राहुल गांधी को आज तक वो राम मंदिर के दर्शन पर नहीं गए, उनकी पार्टी से कोई नेता राम मंदिर के दर्शन पर नहीं गया। उसके अन्यथा, उसके अलावा अगर आप कुछ देखिएगा तो राम मंदिर के अंदर जब राम मंदिर बनने की बात हो रही थी तो इन्हीं लोगों ने 16-17 वकील खड़े कर दिए थे कि भाई राम मंदिर बनने नहीं देंगे। उसके अलावा यही राहुल गांधी है जिनको न्योता पहुंचाया गया था कि भैया आप विपक्ष के नेता हैं, तो राम मंदिर का अगर इनॉग्रेशन हो रहा है तो आपको वहां पर आना चाहिए। इन लोगों ने न्योता ठुकरा दिया था और आज ये नाटक कर रहे हैं कि भाई हम चंदा चढ़ा रहे हैं। ये क्या लॉजिक है? और उसके अलावा भी उनके पार्टी के नेता प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन सिर्फ पहुंच गए वहां पर कि मुझे जाना चाहिए, वहां पर राम मंदिर का अगर इनॉग्रेशन हो रहा है तो मुझे जाना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा में। हाँ। उन्हें भी पार्टी से निष्कासित कर दिया इनडिसिप्लिनरी एक्शन को साइड करते हुए। हाँ। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था, यहां पे एक विरोधाभास है कि कांग्रेस में उनका कहना था कि जो प्रियंका गांधी हैं, उनका मानना था कि हमें राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत जो पूरा दल था वो हमेशा से इसके विरोध में रहा, जिसके चलते कांग्रेस से कोई भी प्रतिनिधिमंडल जो कांग्रेस का है वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुआ। लेकिन आज जब उसी को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बन गया है तो उसमें अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। ये तो क्लियर रोटियां सेकना हुआ ना। अगर आपको मंदिर से मतलब नहीं था तो चढ़ावा चोरी में आपकी कमेंट्री क्यों आ रही है? आप चढ़ावा डालने क्यों जा रहे हैं? रियल मंदिर में तो आप कभी गए नहीं। जी, इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी हमें कि जिस प्रकार से पप्पू यादव ने एक भगवे रंग का वस्त्र धारण कर रखा है और उसके बाद वो वहां पर खड़े होकर के तरह तरह की एक्टिंग्स कर रहे हैं। कभी भगवान श्री राम की फोटो, जैसा आपने शुरुआत में ही बताया कि भगवान श्री राम की फोटो अयोध्या से जो सांसद हैं उनके कभी पैरों में लग जा रहा है, कभी वो उनके पैर छू रहे हैं भगवा रंग का वस्त्र धारण करके। तो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई सनातन धर्म में साधु संतों के प्रति इस प्रकार के भाव इनके मन में चल रहे हैं। वरना साधु संतों को लेकर के तो भाई तुलसीदास भी हमारे यहाँ साधु संत रहे, आप उसके बारे में बताइए। साधु संतों को लेकर के आप 1000 तरीके की चीजें बता सकते हैं, सनातन धर्म को लेकर के आप 1000 तरीके की चीजें बता सकते हैं, लेकिन चूंकि इनको सनातन धर्म को टारगेट करना है। पप्पू यादव सांसद कहां से? पूर्णिया से सांसद है, और वो पूरा का पूरा बेल्ट जहां से पप्पू यादव सांसद है, पूर्णिया या फिर पूरे के पूरे उस बिहार का इलाका, वहां पर उनको पता है कि उनका वोट बैंक कौन है। उनका वोट बैंक हिंदू धर्म में है ही नहीं कोई, उनका वोट बैंक सनातनी है ही नहीं, उनका वोट बैंक सारा का सारा
MY समीकरण पे चलने वाला वोट बैंक है। तो वो सारे के सारे लोग पप्पू यादव को वोट देंगे, देखेंगे कि भाई ये तो सनातन को गाली देने वाला नेता है, तो इसको वोट करो। और यही कारण है कि अपने एक वोट बैंक को साधने के लिए दूसरे धर्म के साथ इस प्रकार के जो दुर्व्यवहार है वो प्रतिदिन दिन प्रतिदिन करते चले जाते हैं। पप्पू यादव हो, राहुल गांधी हो, या फिर कोई भी MK स्टालिन रहे हो, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन रहे हो, प्रियांक खड़गे रहे हो, खुद खड़गे साहब रहे हो, ये सारे के सारे लोग, इनके मन में सनातन के प्रति जहर है। और इस चीज को कितनी बार भी उजागर कर, अब देश की जनता भी समझ चुकी है। अब ये चंदा चोरी का मामले को लेकर के वहां पहुंचे हुए थे। इनको चंदा चोरी की याद तब नहीं आई जब CJP का प्रोटेस्ट चल रहा था। उस टाइम पे इन लोगों का सारा ध्यान केंद्रित था कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसमें कैसे वोट बैंक लूटा जाए। चलिए वो चीज भी साइड कर दीजिए। उसके अलावा जब चंदा चोरी वाला मामला इस वक्त सबसे ज्यादा जिस समय पर तूल पे हुआ करता था, उस समय पर राहुल गांधी कहां थे? विदेश में मस्ती कर रहे थे। ये सारे के सारे कॉफी फेंटने वाले लोग, ये सारे के सारे विदेशों में मस्ती कर रहे थे। इनको उस समय पर याद नहीं आया कि भाई सनातन धर्म में समस्या हो रही है, राम मंदिर में चोरी। उस समय पर ये 20-20 दिन तक गायब है। नहीं, और देखिए ना, इनकी राजनीति भी अब राजनीति के रियल मुद्दों पर आधारित ही नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट को ये भूल गए। राहुल गांधी जिसके लिए बड़े बड़े शोज किया करते थे कि देश में बेरोजगारी, अब वो भूल गए। अब उन्हें राम मंदिर याद आ गया है। वो कभी जेंजीज के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, कभी राम मंदिर के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। और जब पप्पू यादव ने ये किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि इनके पास ऑप्शन था? अगर इन्हें ऐसा एक एक्ट करके दिखाना ही था, तो वो एक चोर का वेश धारण कर सकते थे, वो यहाँ पर चोर लिख सकते थे। अगर उन्हें करना भी था, क्या जरूरत थी वहां पे उनको पुजारी का ही भेष धारण करने की? अरे भाई, पहली चीज तो इस प्रकार की चीजें करनी क्यों है? आप अगर देखिए, सबसे पहली चीज, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं। निर्दलीय सांसद होने के नाते वो एक तरीके से इस पर चर्चा करवा सकते थे। वो जाकर के स्पीकर साहब को डाल सकते थे पिटीशन की, भाई इसके ऊपर मुझे चर्चा चाहिए, राम मंदिर चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर हम गहन चर्चा चाहते हैं, सरकार से सत्ता पक्ष से जवाब चाहते हैं। ये भी आप कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको इस प्रकार का तुच्छ एक्ट करके सनातन धर्म का अपमान करना है, 150 करोड़ हिंदुओं का अपमान करना है। पप्पू यादव पे क्वेश्चन ये भी उठता है ना कि आज तक क्या कभी मदरसों में चोरी नहीं हुई, मस्जिदों में दान को लेके डिस्प्यूट्स नहीं हुए, या वहां को लेके कोई ऐसी चीजें बाहर नहीं आई जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, जिसपे सदन के पटल में चर्चा होनी चाहिए? पर आज तक भारत के इतिहास में कभी उन पर चर्चा नहीं हुई, ना ही कभी विपक्ष उनको लेकर मुखर हुआ कि वहां ऐसी गड़बड़ी हुई है, या उस मदरसे में गड़बड़ी हुई है, या उस मस्जिद में गड़बड़ी हुई है। उस मौलवी मौलाना का रूप धारण करके कभी नहीं आए, वो कभी उन्होंने एक्ट नहीं किया। आपने जो पॉइंट उठाया उसमें तो सबसे बड़ी, इस देश की सबसे बड़ी चोरी क्या है? इस देश की सबसे बड़ी चोरी का अगर इल्जाम किसी चीज के ऊपर लगेगा तो वो वक्फ संपत्तियों के ऊपर लगेगा। कि कैसे रेलवे से भी अधिक जमीन एक समय पर, रेलवे के ऊपर नंबर 1 पे जमीन है, उसके बाद नंबर 2 पे जिस देश में जो सबसे ज्यादा जमीनों वाली चीज है, या फिर सोसाइटी कह लीजिए, वो वक्फ है। और वक्फ के लोगों ने न जाने कितनी संपत्तियों पर कब्जा किया, कितने लोगों के, आप समझिए कि कर्नाटका के अंदर तो एक 1300 साल पुराना मंदिर था, उसके ऊपर इन लोगों ने जाकर के क्लेम कर दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है। ये सब चीजें भी एक तरफ कर दीजिए। ये सारे के सारे वक्फ की जो संपत्ति है, ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी चोरी है। आप मुझे एक बात बताइए कि वक्फ संपत्तियों को लेकर के ये कहा जाता है कि ये संपत्तियां गरीब मुसलमानों को पढ़ाने लिखाने के लिए, या फिर इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए वक्फ का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वक्फ के पास आज तक ऐसा कोई भी ब्यौरा है कि भाई इतने हजारों करोड़ रुपए की जमीन लेकर के उन्होंने किसी मुसलमान का उत्थान किया, किसी गरीब मुसलमान को पढ़ाने लिखाने की कोशिश की हो, किसी गरीब मुसलमान को उसकी इकोनॉमिक चीजों को उसने बहुत ऊपर ला करके खड़ा कर दिया? ये सारी चीजें हमें आज तक नहीं देखने को मिली है। तो आज ये जो इनको सनातन धर्म के अंदर चोरियां नजर आ रही है, क्या ये वक्फ संपत्ति की चोरी को लेकर के सारी चीज नहीं बोल सकते थे? बोल सकते थे। लेकिन चूंकि पप्पू यादव हो, इंडिया अलायंस हो, बात घूम फिर के वहीं आ जा रही है कि इन लोगों को नफरत है सनातन धर्म से, और यही कारण है कि ये अपनी जो नफरत है वो स्क्रीन पर कैमरे के सामने भी दिखा देते हैं। और अब सनातनी भी इस चीज को समझ चुके हैं, और इसलिए इनकी ये स्थिति हो रखी है। बिल्कुल। और ये बिल्कुल जो पप्पू यादव ने जो आज ये एक्ट किया, ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, और इस पर बिल्कुल उन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि एक पुजारी का भेष धारण करके आप वहां पर आना, आप वेश तो चोर का भी धारण कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप फैंसी ड्रेस में, जैसा मेरे सहयोगी ने बताया कि वो एक्सपर्ट हैं, कभी काला कपड़ा पहन के आ जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन अगर फैंसी ड्रेस करना ही था तो आप एक चोर का भेष धारण कर सकते थे। और उसके बाद राहुल गांधी को तो उसमें आना ही नहीं था। राहुल गांधी ने जब कभी चंदा खुद दिया ही नहीं, तो उस एक्ट में क्यों आ रहे थे? तो इन सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए, इन सब चीजों पे पप्पू यादव से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, और पप्पू यादव को इस पर माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने सनातन पे भरोसा, आस्था रखने वाले लोगों की आस्थाओं को आहत किया है। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें बताइएगा जरूर।